और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से भी खास बातचीत की खबरें अभी तक नहीं। और इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि आज अग्रोहा धाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई। अग्रोहा धाम में खुदाई के काम को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। सीएम के आदेश पर खुदाई को पूरा आगे तक किया जाएगा। प्रारंभिक खुदाई के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। विधानसभा सत्र पर भी विपुल गोयल ने बात की, कहा कि जो भी मुद्दे को उठाएंगे उनका जवाब हम अच्छे तरीके से देंगे। कांग्रेस पर भी विपुल गोयल ने निशाना साधा। अग्रोहा धाम के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ खास रहा, बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, अग्रोहा धाम कमेटी की बैठक सीएम साहब ने ली। अग्रोहा धाम का किस तरीके से विकास हो, क्या कुछ चर्चा हुई है बैठक में? आज अग्रोहा धाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई कि अब तक क्या क्या हुआ, जो खुदाई के अंदर किस तरीके का मिला और खुदाई को निरंतर आगे तक बढ़ाने का काम कब तक किया जाए, किस लिमिट तक किया जाए, तो उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई और यही निर्णय निकला। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि इस खुदाई को पूरा आगे तक किया जाए और इसकी पूरी, क्योंकि अभी प्रारंभिक खुदाई के अंदर बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं। आगे जब खुदाई होगी तो बहुत कुछ महाराजा अग्रसेन जी के बारे में पता लग सकेगा, अग्रोहा धाम के बारे में पता लग सकेगा। प्रारंभिक खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, अब कुछ राजनीतिक सवाल आपसे कर लेते हैं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया राहुल गांधी को कि एक सप्ताह में हलफनामा दीजिए या देश से माफी मांगिए। विपक्ष लगातार सरकार को घेरा, क्या लगता है वोट चोरी हुआ है? देखिए, जो एक ऑथेंटिक एजेंसी है हमारी जो है, उसने उनसे डिमांड करी है, भाई आप रिटर्न में दीजिए क्या 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 आपको दिक्कतें हैं, क्या अप्रीहेंशंस हैं, कहाँ चोरी है। वो उससे भाग रहे हैं, महाअभियोग लेकर आएंगे, पॉलिटिकल चर्चाएं, पॉलिटिकल वातावरण बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश की जनता है, सब जानती है, झूठ बार बार नहीं चला करते। नए नए झूठ पकड़ के लाना कि कभी संविधान बदल देंगे, कभी वोट चोरी हो गया, कभी कुछ हो गया। अरे जब बोल रहे हैं जहाँ जहाँ हुआ आप डिटेल दीजिए, आपको 15 दिन में, 1 महीने के अंदर टाइम बाउंड तरीके से आपको रिजल्ट दे देंगे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो भी कह रहा है कि हम महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएंगे। साथ ही विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी हलफनामा दे सकता है कि किसी तरीके की कोई गलती नहीं हुई वोटर लिस्ट बनाने को। चुनाव आयोग को कोई बताए तो सही कहाँ क्या हुआ है, उसी के अगेंस्ट तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे। जो उनकी रिपोर्ट होगी वही हल्फनामा होता है। चुनाव आयोग इतनी बड़ी एजेंसी है, जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा उनके कंप्लेंट पर, वही हल्फनामा है। वो तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, वो सब नहीं करना। लेकिन महाभियोग लाएंगे, पॉलिटिकल वातावरण बना रहे, कुछ नहीं है उनके पास, ना तो कोई एजेंडे है, ना कोई नीति है, ना कोई उनकी नियत है। मेरा आखिरी के 2 सवाल हरियाणा से जुड़े हैं। 22 तारीख से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। विपक्ष ने तमाम तैयारी करी है, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, शहरों में साफ सफाई के मुद्दे हो, कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी हो, तमाम मुद्दे सदन में उठाने की पूरी तैयारी विपक्ष की। आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए, जो भी मुद्दे वो उठाएंगे उनका जवाब देने हम अच्छे तरीके से देंगे और डिटेल और आंकड़ों के हिसाब से देंगे। खाली मुद्दे उठाना उनका काम है, लेकिन उसको जवाब देना कि हमने किस किस तहत कार्रवाई की है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कलेक्टर रेट कोई मुद्दा नहीं है। कलेक्टर रेट हर साल बढ़ते हैं और कलेक्टर रेट एक जो हमारे किसान हैं उस पर ही उनकी ज़मीनों का कोई भी किसी तरीके का मुआवजा तय होता है। और कलेक्टर रेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और टाइम टू टाइम बढ़ते रहना, और ब्लैक मनी के रोकने के लिए कलेक्टर रेट में टाइम टू टाइम इजाफा होते रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, 10 महीने सरकार को हो चुके हैं, मानसून सत्र भी आ रहा है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का फैसला कांग्रेस नहीं कर पाई। आपको नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष का होना काफी जरूरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से? देखिए, उनका इंटरनल मामला है। और जो महाभियोग की बातें करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, अरे एक भैया अपना संगठन तो बना लो, अपना नेता प्रतिपक्ष तो दे दो। अब 10 महीने होने को जा रहे हैं, फिर दोबारा विधानसभा की जो है सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन आप लोगों से नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। कांग्रेस के लीडर से पूछिए जरा। बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र आने वाला है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पाया। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल साहब का कहना है कि विधानसभा सत्र में कांग्रेस की तरफ से जो भी सवाल पूछे जाएंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।